हाँ, आपके सर्वे से कहीं आप कोई किसी का ज़हन तो नहीं बदलते ना? मतलब ज़हन साज़ी तो नहीं की जाती? आप तो लोगों से या फिर आप जैसे जो दीगर एंकर्स हैं फील्ड में जो जाते हैं, वो तो ये पूछ रहे होते हैं ना कि आप किसको वोट डालना चाहते हैं, किस बुनियाद पर डालना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि आखिर उन सर्वेज़ को टेलीकास्ट करने में क्या मसला था? देखिए टेलीकास्ट करने में कभी पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम देखते हैं कि एक जमात जो है, उसको इन सर्विस से प्रॉब्लम हुआ और फिर अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन जब ये बात कही गई है, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैमरा को ये खत दिया गया, हुँ, तो एक साबिक सहाफ़ी और बाद सियासी जमात नौकरी ले ली थी उनसे, तो फिर वो अब उस नौकरी पेशाना हैसियत में इलेक्शन कमीशन अब पता नहीं उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कैमरा को हदायतनामा जारी किया और हुँ, इस वक़्त चूँकि इलेक्शन कमीशन एक मज़बूत इदारा है, ज़ाहिर है कोई और हुकूमत तो मौजूद, हुँ, तो उसकी वजह से कैमरा ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। कैमरा ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया। मुझे ये बड़ा शिकवा है पैमरा से कि पैमरा ने आज़ादी राय पर पाबंदी का ये गैर कानूनी हुक्म आखिर माना क्यों? हुँ, और मान के आपको मुझे मुख्तलिफ चैनल्स को मुख्तलिफ सहाफ़ियों को नोटिसेस क्यों भेजे? ठीक। हालाँकि उन्हें वहाँ पे ये डक करना चाहिए था, पैमरा को ये कहना चाहिए था कि हुँ, इलेक्शन कमीशन साहब, आपका ये बिल्कुल कोई दायरा इख्तियार नहीं है। ये हुँ, ठीक है कि आप इस वक़्त हुकूमत का एक सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप हक़ तलफ़ी पे उतर आएँ। यानी आप फंडामेंटल हकूक को मुअत्तल कर दें। ये तो हुँ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन पैमरा ने इस हुक्म को एक डाकखाने के तौर पे वसूल किया और डाकखाने के तौर पर आगे जारी कर दिया। वो तो फिर जब आज अदालत में मामला गया, तो अदालत में जाके ये पता चला कि हुँ, जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक खत पहले से ही लिख रखा था, यानी जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जनाब ये जो क्लैरिफिकेशन दी हुई थी कि ये इस खत पे उस खत के ज़रिए कि ये जो रूल नंबर 12 है कोड ऑफ हुँ, कंडक्ट का, ये सिर्फ़ 1 दिन अप्लाई हो। हुँ, लेकिन अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उससे पहले खुद एक खत लिखा जाता है, पैमरा जो है उसको उसके तहत नोटिस जारी करता है, तो इलेक्शन कमीशन का ये खत जो है, ये प्रेस रिलीज की शक्ल में आपको मुझ तक क्यों नहीं पहुँच सकता? आखिर क्या वजह है? लेकिन आज अदालत में पेश कर दिया गया। अब ज़ाहिर है चलिए ये पोशीदा हुँ, खत ही सही, चलिए कोई ना कोई दस्तूर और कानून का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हो सकता है किसी न किसी नामालूम ज़ाब्ते की मजबूर-सी तशरीह हुँ, इस बात की इजाज़त देती हो कि इलेक्शन हुँ, कमीशन इस तरह का खत लिख के अपने हुँ, पास रख सकता है, हुँ, तो अच्छा रख ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, पाकिस्तान के लोगों का जो हक़-ए राय-दही के साथ-साथ हुँ, हुँ, जो हक़-ए-आगही है, जो आर्टिकल 19A में इंश्योर किया गया है, जी। आज अदलिया ने उसको अपहोल्ड किया और इलेक्शन कमीशन की भी। बहरहाल बिल्कुल यहाँ पे ठीक, ये बिल्कुल था ठीक। नहीं, ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है और इसके ऊपर आप लोगों की पज़िराई होनी चाहिए कि एक अच्छे कॉज़ के लिए आप लोग गए और उसमें फिर अदालत-ए-आलिया ने उसको सुना भी।